नमस्कार। TYB हिंदी जनरल भारतीय संत काव्य इस विशेष विधा में इकाई नंबर 3 को हम देख रहे हैं। ये सेमेस्टर 6 में पेपर रखा गया है। सेमेस्टर 6 है। इसमें 5वें नंबर की जो संत कवयित्री है वो मुक्ताबाई, कवयित्री मुक्ताबाई मराठी की संत कवयित्री है। इनका जीवन परिचय इस तरह से बताया जाता है कि इनका साहित्यिक कार्यकाल जो है, मुक्ताबाई 1279 से लेकर 1297 तक हिंदू धर्म के वारकरी संप्रदाय की एक प्रमुख संत थी। निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई ये 4 भाई बहन वारकरी संप्रदाय के महत्वपूर्ण संतों में से है। इनकी लिखी हरिपाठ, टाटीचे अभंग यह मराठी रचना प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध संत कवयित्री मुक्ताबाई के संदर्भ में हिंदी में पर्याप्त सामग्री का प्रायः अभाव दिखाई देता है। संत साहित्य के विशेषज्ञ डॉक्टर बलदेव वंशी जी ने भारतीय नारी संत परंपरा इस पुस्तक में संत कवयित्री मुक्ताबाई के चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। उसी को यहाँ वर्णित किया जा रहा है। महाराष्ट्र की संत परंपरा में नाम चतुष्ट के रूप में विख्यात निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई अपनी विशिष्ट उपस्थिति रखते हैं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े आदर सम्मान के साथ चारों को स्मरण किया जाता है। एक ही परिवार के चारों सदस्य और उच्च कोटि के संत उनके पितृषि ने लगता है कि किसी दैवी अनुभूति या प्रेरणा से इनके आध्यात्मिक प्रतीकात्मक नामकरण किए थे। सांसारिकता से निवृत्ति लेकर ज्ञान के सोपान चढ़ते हुए मुक्त होने तक का प्रतीकात्मक यात्रा है। मुक्ताबाई अपने बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में पली। चारों ओर 8 याम अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा के से संस्कारित बालिका शीघ्र ही तलहटी के शिखरों की ओर प्रस्थान की उत्साहप्रद प्रेरणाओं के सहारे तीव्र डग भरती हुई। साथ ही तीनों भाइयों का अध्यात्म अभियान क्या कहने विश्व के आध्यात्मिक इतिहास की अनूठी मिसाल है। मुक्ताबाई अध्यात्म अनुभूति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत अपने व्यक्तित्व को सार्थक करने की दिशा में अग्रसर। उसकी कविताएं भी नारी मन की कोमलता, कल्पनाशीलता एवं अंतरात्मीयता से रूप करती हुई। मुक्ताबाई के अभंग मात्र से भले ही कम हो गिनती के 55, किंतु उनमें अध्यात्म, भक्ति, नाम स्मरण एवं कीर्तन की उपलब्धियों से आनंद प्राप्त के आनंद में भी व्यक्त हुए हैं। यहाँ संत मुक्ताबाई सबसे बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे। उन्हीं से उन्होंने उद्देश्य व नाम प्राप्त किया था। तत्पश्चात अपनी भावना कुछ इस प्रकार व्यक्त की है। निवृत्ति जी ने मुझे शक्ति प्रदान कर दी है। मेरे चित्त को अब शांति मिल गई है। मन उन्मन हो गया है। सारा चराचर संसार या दृष्टिगोचर सब वस्तु में परम आत्मा की झलक दिखाई देती है। यहाँ पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतना व्याप्त है। उससे बाहर कुछ नहीं। सारा संसार मेरे लिए मधुर है। एक से बढ़कर एक उत्तम श्रेष्ठ भाइयों की संगति ने मुझे आनंद के अलंकार से विभूषित कर दिया है। ऐसे हो अहो भावपूर्ण उद्गान मुक्ताबाई की मुक्त दशा यम आनंदभूति का परिचय देते हैं। मुक्ताबाई की आध्यात्मिक अनुभव बड़े व्यापक थे। एक और सगुण उपासना और विठ्ठल प्रेम से युक्त
अनुभव तो दूसरी ओर अद्वैत के निर्गुण प्रभाव और तीसरी ओर योगानुभव की संपत्ति से धनवान योगानुभव को देखते हुए ही योगी सांगदेव भी मुक्ताबाई के शिष्यत्व को स्वीकार करने को बाध्य हुए हैं। मुक्ताबाई आयु में छोटी होती हुए भी कभी कभी अग्रजा की भूमिका निभाती थी। एक बार की घटना है कि लोक निंदा को सहन कर सकने के कारण ज्ञानेश्वर अत्यंत क्रोधित होकर एक कमरे में चिटकनी लगाकर स्वयं को भीतर बंद करके बैठे थे। तब मुक्ताबाई आगे बढ़ी, अपने बड़े भाई ज्ञानेश्वर को सांसारिक व्यावहारिक ज्ञान देने लगी, किंतु अत्यंत स्नेहपूर्ण विनम्र वाणी में कि इस संसार के संत को विरक्त की भांति ही रहना होता है। लोग अहंकार से रहित ये दया भावना तथा क्षमा भाव से युक्त होकर दुनियावी लोगों की निंदा रूपी अग्नि को संत ज्वलंत ठंडा कर देते हैं। आप स्वयं भी तारो और दूसरों को भी तारो, यही संत का जीवन और कर्म है। मुक्ताबाई ने उलट भाष्य भी लिखी। उनमें से एक तो अति प्रसिद्ध है, जिसमें उसने अपने उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त किया है। चींटी ने आसमान में उड़कर सूर्य को निगल लिया। आश्चर्य देखो, बांझ औरत ने पुत्र को जन्म दिया। बिच्छू पाताल लोक में गया और शेषनाग ने उसके चरण पर अपना शीश झुका दिया। मक्खी के चील में को जन्म दिया। इन अद्भुत घटनाओं को देखकर मुक्ताबाई को हंसी आई है। इस उलटवासी में मुक्ताबाई ने योग की राष्ट्रानुभूति को प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है। नाथपंथी योगी की वाणी में भी यही पद्धति अपनाई जाती है। उलटवासी पद्धति ने अलग, मुक्ताबाई ने ग्राम गीतों की पद्धति भी अपनाई है। उनके झूलने के गीत महाराष्ट्र में खूब प्रसिद्ध है। उनके इनमें मुक्ताबाई के ग्राम गीत ये योग मार्ग की प्रक्रिया, दशा एवं अनुभव का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है। मुक्ताबाई ने अपने आध्यात्मिक अनुभव को मधुर एवं सरस वाणी में व्यक्त करने की क्षमता भी थी। अपने शिष्य चांगदेव को बालक की भांति मानकर समूचे रूप के माध्यम से व्यक्त करना और चांगदेव के लिए उपदेशात्मक अभंगों की रचना करना, इससे मुक्ताबाई के संत एवं मातृत्वपूर्ण चरित्र की झलक मिलती है। कहते हैं शक संवत 1219 वैशाख 12 के दिन जब मुक्ताबाई भौतिक देह से मुक्त हो रही थी, तब प्राकृतिक वातावरण भी बहुत विशुद्ध था। आकाश में भयंकर मेघ गर्जने, बिजली का प्रताड़ित आघात, जनमानस की विशुद्ध आहत मानसिकता को प्रतिबिंबित कर रहा था। यहाँ संत मुक्ताबाई का संसार अगर हम देखें तो यहाँ इस प्रकार मराठी संत कवयित्री मुक्ताबाई के नाम पर हरिपाद, ताटीचे अभंग और कुछ स्फुट रचनाएं उपलब्ध है। उनके अभंगों में यह स्पष्ट होता है कि वह बचपन से ही मुक्त भक्ति नामस्मरण से परिचित थी और इसके अतिरिक्त वह योग मार्ग के अनेक विषयों की जानकारी से भी निष्णात थी तथा अद्वैतानुभव एवं सगुण प्रेम से भी युक्त थी। इसलिए तो परम योगी चांगदेव भी मुक्ताबाई की शरण में आ गए और उनके शिष्य बन गए। उनकी बहुत कम रचनाएं प्राप्त है। उनके पदों में ईश्वर का निर्गुण रूप प्रधान है। सत्संग पर इन्होंने काफी बदल दिया। मुक्ताबाई द्वारा हिंदी में लिखा गया निम्नलिखित एकमात्र पद यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ वे इस पद में कहती है, वाह वाह जाहा बजी साहा बजी सदगुरु लाल बुजाई साही जी, लाल बीच में मो उड़ला काल ओट पीठ सो काला,
पीत उन्मी भ्रमरा गुफा रस झलन वाला। सदगुरु चेले दोनों बराबर उक दस्तयो भाई, एक से दर्शन पाए महाराज मुक्ताबाई। यद्यपि काव्य कला की दृष्टि से इन दोनों का अनन्य साधारण ऐसा महत्व है कि उसमें काव्य के क्षेत्र में नारी द्वारा काव्य का लेखन प्रयास महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुक्ताबाई ने अपने ताती अर्थात कुटी के अभंगों में अपने काव्य प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया है। उनके द्वारा प्रतिपादित कुटी के अभंग जहाँ एक और संत की विशेषताओं को प्रकट करते हैं, वही दूसरी ओर उनमें गहन वेदांतिक अर्थ भी समाया हुआ है। अपने अग्रज भाई ज्ञानेश्वर को संबोधित करते हुए उन्होंने इन अभंग का सृजन किया है। ज्ञानेश्वर जब लोक व्यवहार तथा लोक यातनाओं से तंग आकर क्रोधित होकर अपने आप को कुटी में बंदिस्त कर कुटी का द्वार अंदर से बंद कर देते हैं, तब मुक्ताबाई उन्हें समझाते हुए यह अभंग लिखती है। उन्हीं में से कुछ अभंग यहाँ अध्ययनार्थ के लिए रखे गए हैं। यह इनका पहला अभंग इस तरह से है। योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, विश्वरागे झाले उन्हीं संती सुखी भावे पानी, शब्द शस्त्रे झाले क्लेश संती मानवा उपदेश, विश्वपट ब्रह्मदोरा ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा। दूसरे पद में वो कहती है, संत तोची जना जगी, दया क्षमा जाचे अंगी, लोभ अहंत याने माना, जगी विरक्त तोची जाना। इह परलोकी सुखी, शुद्ध ज्ञान जाचे मुखी, मिथ्या कल्पना मांगे सारा, ताटे उघड़ा ज्ञानेश्वरा। तो इस तरह यहाँ मीराबाई के जो पद जो है ये उनका साहित्यिक परिचय और रचना परिचय। अब अध्ययन के लिए जो दो पद लिखे हैं उन पदों का हम भावार्थ देखते हैं कि संत मुक्ताबाई अपने इस पद में क्या कहती है। योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, इस पद का हम भावार्थ देखते हैं। यहाँ हिंदी में भावार्थ इस तरह से किया गया है कि वे कहती है, प्रस्तुत अभंग में संत मुक्ताबाई अपने अग्रज भाई ज्ञानेश्वर को समझाते हुए कह रही है, ज्ञानेश्वर जी योगी संत पुरुष यह पवित्र स्वच्छ निर्मल एवं पवित्र मन के होते हैं। उनमें सामान्य जनता द्वारा उन पर किए गए जघन्य अपराध भी सहने की क्षमता और सामर्थ्य होता है। समग्र विश्व भले ही उन पर क्रोधित होकर अन्याय अत्याचार क्यों न करे, वह सहने की क्षमता साधु पुरुषों की होती है, प्रायः होनी चाहिए। सारा विश्व भले ही क्रोधित होकर संतों पर अग्नि की वर्षा करे, परंतु संतों को चाहिए कि वह जल बनकर उनके अग्नि की वर्षा को ठंडा करे, शीतलता प्रदान करे। सामान्य व्यक्ति के शब्द बहुत बार धारदार शस्त्र बनकर संतों पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे विचलित न होकर न डगमगाते हुए संतों ने उन शब्द रूपी धारदार शस्त्रों को उपदेश मानकर ग्रहण करना आवश्यक है। यह समग्र विश्व एक पटल यानी एक वस्त्र है और ब्रह्मा उस वस्त्र का एक धागा। पट को अर्थात विश्व को हम धागे से अर्थात ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि परमात्मा यह परब्रह्म ही संपूर्ण विश्व में समाया हुआ है। इसलिए ये ज्ञानेश्वर जी, न आप इस विश्व से अलग हो सकते हैं और न ही यह विश्व आपको अपने से अलग होने देगा। अतः मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप ताटी के अर्थात कुटी के द्वार को खोल दीजिए। यहाँ इस प्रकार इस पहले अभंग का अर्थ होता है। दूसरा अभंग जो था, संत तोची जनी जगी, दया क्षमा जाचे अंगी, इस पद का भावार्थ इस तरह से बताया जाता है कि प्रस्तुत अभंग में संत मुक्ताबाई
अपने अग्रज भाई ज्ञानेश्वर को संतोष में स्थित विशेषताओं के संदर्भ में समझाते हुए कह रही है, ज्ञानेश्वर जी संत पुरुष या साधु पुरुष उसे ही माना जाता है जिसमें दया और क्षमा अपने आप में अंतर्भूत होती है। और ये दया जो है संत पुरुष या साधु पुरुषों से उसे ही माना जाता है जिसमें दया और क्षमा अपने आप में अंतर्भूत होती है। और लोभ और अहंकार जिसके मन को तनिक या यथकिंचित मात्रा में भी स्पर्श नहीं करते और जिनके मन में सदैव विरक्ति का भाव रहता है, विद्यमान होता है, जो इस सांसारिक लोक को भी और सर्वलोक में भी सदैव अपने आप को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाता है, जिसके मुख से सदैव शुद्ध ज्ञान की वर्षा होती है, या जिसका मस्तिष्क हमेशा शुद्ध और तात्विक ज्ञान से भरा पूरा रहता है। इसलिए ज्ञानेश्वर जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आपके मन में इस सांसारिक लोक के प्रति तथा उसमें स्थित लोगों के व्यवहार के कारण जो मिथ्या भाव कल्पना जागृत हुई है, उसे दूर कर अपने ताटी के अर्थात कुटिया के द्वार खोल दीजिए। इस तरह अध्ययनार्थ रखे गए 2 पदों का भावार्थ भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की हुई है। यह पाठ्यक्रम में संत मुक्ताबाई, ये जो है 5 नंबर की महिला कवियत्री थी। अब 6 नंबर की जो महिला कवियत्री है, वो महिला कवियत्री इस प्रकार से बताया जाता है कि वो महिला कवियत्री है संत तज बीवी, उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की होने के साथ साथ यह संत तजबी हिंदी पद ही इनके प्रसिद्ध है। इनका जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार से बताया जा सकता है कि ताजी बेगम प्रसिद्ध मुगल बादशाह औरंगजेब की भतीजी थी। औरंगजेब की पुत्री बेंजुनिस बेगम और भतीजी ताज बेगम ने कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली थी। ताज बेगम कृष्ण भक्ति के बदों से तो मुस्लिम समाज को सोचने पर विवश कर दिया था, जिसके कारण मुगलिया सल्तनत में हलचल मच गई। ताज बेगम जिस तरह से कृष्ण भक्ति के पद गाती थी, उससे कट्टर मुसलमानों को बहुत कष्ट होता था। इसकी समाधि आज भी ब्रजभूमि की रमन रेती से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और कृष्ण भक्ति की गाथा कह रही है। इनके विषय में यह कथा है कि एक बार ताज बीबी काबा शरीफ की यात्रा पर चल पड़ी। मार्ग में एक पहाड़ ब्रज में पड़ा। घंटे घड़ियालों की आवाज सुनकर ताज बीबी ने लोगों से पूछा, यह क्या है? दीवान ने कहा, यहाँ कुछ लोगों को छोटा खुदा रहता है। ताज ने आग्रह किया कि वह छोटा खुदा से मिलकर ही आगे चलेगी, किंतु मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो पंडों ने उन्हें रोक दिया। इस पर ताज वही बैठकर गाने लगी। कहते हैं, ताज की भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कृतज्ञ किया था। ताज बीबी गोस्वामी विठलनाथ जी की सेविका बन गई। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में कविताएं छंद धमार लिखे, जो आज भी पुष्टि मार्गी मंदिर में गाए जाते हैं। पुरातत्व विभाग की उपेक्षा के कारण उनकी समाधि आज वीरानों में कांटों में वन से घिरा हुआ गुणमान पड़ा है। जब आप ब्रजभूमि की यात्रा पर जाए तो कृष्ण की भक्ति ताज बीबी की समाधि के भी दर्शन करें, ताकि कृष्ण की यह भक्त गुण नामी में खो न जाए। नाथ द्वारा
श्रावण शुक्ल चतुर्थ मंगल जी प्रभु जी के हवेली में बाल स्वरूपों को लौकिक श्रृंगार धराया। साय भोग आरती झांकी में बाल स्वरूप को ही हिंडोलों में विराजित किया। श्री जी प्रभु को श्रृंगार की झांकी में मुखिया बाबा ने सुनहरी जारी की, तुलसी की किनारी ने सुजी सज्जित चुदड़ी का सुथन और राजशाही पट का अंगीकार किया। इस तरह यहाँ संत कवयित्री ताजी बीवी के बारे में कहा जा सकता है। यहाँ आगे श्वेत केसरी चमक की मोर शिखा कतरा आई बाई और शीप फूला सुशोभित किया है। ठाकुर जी को लाल मीना के आभरण धारण, कृष्ण वर्ण में लोकबंदी डालने वाले कर्णफूल धाराएं, कमल माला धाराएं आदि यहाँ दिखाई देती है। तो इस तरह यहाँ ये संत कवयित्री ताजी बीवी के बारे में कहा जाता है। और इनके बारे में और भी कहा, श्रृंगार वर्षा में बार धराया जाता है। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन यह श्रृंगार नियम में धराया जाता है। श्रृंगार धरने के अन्य 5 दिन निश्चित नहीं है। ताजी बीबी बादशाह के औरंगजेब की भतीजी, प्रभु की भक्ति और श्री गुसाई जी की परम भवदीय सेविका थी। उन्होंने कई कीर्तनों की रचना भी की। उनके सेव स्वरूप इस प्रकार कहा जाता है। और यहाँ संत कवयित्री ताज बेग के कुछ पद जो है वो इस प्रकार है, जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। पहला पद इस प्रकार से बताया जाता है कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, रहस्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी में नवजा न नीवा जहू भुलानी तजे, कलमा कुरान साड़े गुनगुनी घूंगी में, सावला सलोना तीर जा सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दगामी निदाय है ऐ निदहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे हूँ तो मुगलानी हिंदुस्तानी है रहूंगी मैं। यहाँ अब दूसरा इनका जो पद जो है, अब शरा नहीं मेरे कुछ काम की, शाम मेरे है मैं मेरे शाम की, ब्रुज में अब धुनी रमा ली जाएगी, जब लगन हरी में लगा ली जाएगी, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान ओ रहीम छोड़, पूरे शहीदों की चर्चा चलाऊंगा, सुना था सुतना उतार पहन घगरा घूमा व दरा, फरिया को फार शीशा चुनरी चढ़ाऊंगी, कहता है ताज कृष्ण सो पैज कर, वृंदावन छोड़ अब कितो हुई न जाऊंगी, बंदी बनूंगी महारानी राधा जू की, तुर्की बहाय नाम गोपिका कहलाऊंगी। इस तरह यहाँ इन्होंने जो पद बताया है, ये पद इस प्रकार से बताया जाता है। और इस पद का भावार्थ जो है, भावार्थ इस तरह से बताया जाता है। इन्होंने अपने इस पद के बारे में कहा था कि पहला पद का भावार्थ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में संत ताजीबेन ने नंद कुमार की सूरत पर कुर्बान होने की बात कही है। वह कहती है, मेरे दिल की कहानी को सुनो, मैं तो नंद कुमार पर निछावर हूँ, मैंने मुसलमान होकर भी देव पूजा करने की ठानी है, मैं नमाज को त्याग दूंगी, चाहे मेरी बदनामी क्यों न हो, कुरान की आयतें कलमा को मैं नहीं जानती, मैं तो सावला सलोना मोर मुकुटधारी नंद कुमार की सूरत पर कुर्बान हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ पर हिंदू आनी बनकर रहना चाहती हूँ। संत ताज बीवी की भक्ति जाति धर्म की सीमा को लांघ कर शुद्ध भाव की समर्पण की है। और दूसरा पद जो है, दूसरा पद उन्होंने जो बताया, उस पद का भावार्थ इस प्रकार से, संत ताज बीवी नंद कुमार की भक्ति में तल्लीन होना चाहती है। वह कहती है कि अब मेरे लिए शरए अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता खोजने की शुरुआत नहीं, वह मेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मेरे तो शाम है और मैं शाम की हूँ। अब तो मेरी धुनी ब्रज में ही लगी रहेंगी,
मेरी लगन तो हरी अर्थात शाम से लग गई है। मैंने अल्लाह बिस्मिल्लाह सब छोड़ दिया है। मैंने सूथा अर्थात ढीला पैजामा मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा उतार दिया है और घुमावदार घाघरा परिधान किया है। फरिया अर्थात लहंगा को फाड़कर मैंने चुनरी अपने शीश पर चढ़ा ली है। अब मैं अपना सब कुछ शाम को ही मान चुकी हूँ। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं मैं वृंदावन छोड़कर कहीं पर भी जा नहीं सकती हूँ। मैं महारानी राधा की दासी बनकर रहूंगी और तुर्किनी कहने के बजाय स्वयं को गोपिका कहूंगी। ताज बीबी ने जाति धर्म आदि सबको त्याग कर कृष्ण में अपने आप को समर्पित कर दिया है। इस तरह ये इकाई नंबर विशेष पेपर जो है, विशेष विधा जो है ये भारतीय संत काव्य का इकाई पहली, दूसरी और तीसरी का पाठ्यक्रम जो है, ये पाठ्यक्रम आपको वीडियो के रूप में, ऑनलाइन के रूप में पूरा कर दिया है। आप लोगों से सूचना है कि आप इस वीडियो को सुने और नोट्स निकालें और आने वाली परीक्षा में आप लोगों को शुभ इच्छा देता हूं। और जहां पर हम रुकते हैं और फिर अगले वीडियो में अगली तासिका को इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं और अगली तासिका को मिलते हैं।